हमसे आप सभी को जय मसीह की। अभी मैं जो है इस समय आप लोगों के साथ एक छोटा-सा वचन शेयर करने के लिए लूँगा, वो है भजन संहिता 103। भजन संहिता 103 में अगर हम देखें तो दाऊद का ये भजन जो है वो परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए एक अगुवाई एक मार्गदर्शन देने वाला एक वचन है। यहाँ पे अगर हम पढ़े उसके पहले पद से इसमें लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है, वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उखाब की नई नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए। इसमें परमेश्वर यहाँ पे बोलता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। देखिए, जो सबसे मुख्य बात है, जो सबसे मेन बात है, वो ये है कि हमें कभी भी इस बात को भूलना नहीं है कि परमेश्वर ने हमसे कोई बलिदान नहीं माँगे, बड़े-बड़े कोई बलिदान हमसे नहीं माँगे। वचन में लिखा कि परमेश्वर को कोई बलिदान नहीं चाहिए, परमेश्वर जो है वो हमारे धन्यवाद रूपी बलिदान से बहुत प्रसन्न होता है। अगर हम सब कुछ करें लेकिन अगर हम परमेश्वर का शुक्र नहीं करें, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करें, तो आप इस चीज़ को सोचिए कि हम कैसे परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। अगर कोई कहे कि मैं सिर्फ़ पैसा देकर मैं परमेश्वर को खुश कर सकता हूँ, नहीं, तुम्हारे दिल से जो है तो परमेश्वर के लिए धन्यवाद निकलना चाहिए। हमें बोलना चाहिए परमेश्वर तू धन्य है तू, तेरी उसके नाम को ऊँचा उठाना चाहिए, उसकी महिमा करनी चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर जो है उसने इंसान को इसलिए बनाया कि हम उसके साथ फ़ेलोशिप करें। फ़ेलोशिप में जो है सब कुछ आता है, फ़ेलोशिप में उसकी धन्यवाद आता है, उसकी स्तुति आती है, उसकी उससे बातचीत करनी आती है। यहाँ पे दाऊद जो है वो भजन के द्वारा ये बोल रहा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। कितनी बड़ी बात है कि दाऊद बोलता है कि सिर्फ़ मैं नहीं कि हे मेरे मन की, सिर्फ़ मैं नहीं बोलता कि जो कुछ मुझ में है, वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। भाई-बहनों, आज जो है ये ज़रूरी है कि हम जो अपने जीवन में ना केवल परमेश्वर को धन्यवाद ऊपरी होठों से दें, लेकिन हम इस बात को याद रखें परमेश्वर ने हमारे लिए क्या भला काम किया है, क्या अच्छा काम उसने हमारे लिए किया है, इसलिए उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। याद रखिए कि जब आप दुःख में थे, परेशानी में थे, किस तरह आपने चिल्ला-चिल्ला के परमेश्वर से माँगा, प्रभु मुझे इस मुश्किल से बाहर निकाल ले, मुझे इस मुश्किल से बाहर निकाल ले, मेरी मदद कर, मेरी मदद के लिए आ। और कितने वचनों की प्रार्थना की में उनकी अगुवाई को उनका रेफ़रेंस दे के आपने जो है वचन का रेफ़रेंस दे के आपने प्रार्थना में परमेश्वर से बोला, प्रभु तूने ऐसे कहा मैं तेरी मदद करूँगा, तूने ऐसा कहा विपत्ति में पड़ मैं मुझे पुकार मैं तुझे तेरी मदद करूँगा। हम गिड़गिड़ा के जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुनता है। क्योंकि वो तुझ नहीं जानता, ना हमारे आँसू को तुझ जानता, ना हमारे गिड़गिड़ाने को तुझ जानता है और ना ही वो हमारी मुश्किल हालत में हमें छोड़ के जाना चाहता है। लेकिन जब सब ठीक हो जाता है, तो क्या हम मुड़ के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? 10 कौड़ियों की कहानी जो है, अभी समय नहीं मैं उस पद में आपको लेके पढ़ने के लिए, बट मैं कहानी आपको बताता हूँ। आपको सबको मालूम है 10 कौड़ी की कहानी कि वो ठीक हुए, ठीक है? लेकिन धन्यवाद करने के लिए कितना आता है? एक ही कौड़ी वापस आता है। यीशु मसीह पूछता है, बाकी 9 कहाँ हैं? क्या वो ठीक नहीं हुए? ठीक हुए। लेकिन एक एक कौड़ी जो है वापस आके परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। हम वो बने जो वापस आके परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले हैं। क्योंकि जब हम धन्यवाद करते हैं, हम परमेश्वर को उसकी स्तुति करते हैं, उसको धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर जो है इस बात से खुश होता है। और फिर परमेश्वर फिर से हमारे लिए अद्भुत काम करने के लिए और दुगना जो है हमें आशीष देता है। लेकिन अगर हम शुक्रगुजार नहीं हैं, अगर हम धन्यवाद रूपी बलिदान परमेश्वर के चरणों में नहीं चढ़ाते हैं, तो वो परमेश्वर को खुश करने वाली बात नहीं है। हमें इस चीज़ को समझना है कि हमें हमें जो है वो ये किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है कि हमें थैंक यू बोलना है परमेश्वर को। देखिए, ये अंदर से निकलता है, आपके मन से परमेश्वर के लिए शुक्र आएगा। जितना बड़ा पाप हमारा क्षमा हुआ, जितनी बड़ी मुश्किल से परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला, उतना ही ज़्यादा हमारा दिल जो है वो उतने ही ज़्यादा धन्यवाद से भर भी जाता है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो ये एक भीतर से निकलने वाले, मन के गहराई से निकलने वाली बात है, जो केवल होठों से ना हो। तो हम कभी ना भूलें, परमेश्वर ने जो अच्छाई हमारे लिए की हैं, जो हमारे लिए भलाइयाँ की हैं, उसके किसी उपकार को कभी नहीं भूलना। हमें वापस आके परमेश्वर को धन्यवाद ज़रूर देना है। तो लिखा, वो तेरे सब धर्म को क्षमा करता, तेरे रोगों को चंगा करता, तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है।
यीशु मसीह ने ही हमारे गुनाह क्षमा किए, हमारे अपराधों को क्षमा किया, हमारी बीमारियों को दूर किया। वही है और कोई नहीं है। तो फिर क्यों ना हम उसका धन्यवाद करें। लिखा हुआ तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जो कुछ भी हमने परमेश्वर यीशु मसीह से चाहा उसने उत्तम से उत्तम हमें दिया है। तो क्यों ना उसको धन्यवाद करें। तो हमें उसको धन्यवाद देना कभी भूलना नहीं है। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। आप लोगों की कोई भी ज़रूरत हो सकती है, कोई भी आपकी ज़रूरत हो सकती है। वो चंगाई भी हो सकती है, वो आपका घर में पैसे की ज़रूरत हो सकती है। आप हो सकता है कि आप किसी चीज़ का उत्तर काफ़ी दिनों से आप पाने की जो है प्रार्थना कर रहे हैं, अभी तक उत्तर आया नहीं है। किसी भी तरह की ज़रूरत हो सकती है। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा और मुझे पूरा विश्वास है यीशु मसीह वो काम आपके जीवन में करेगा। लेकिन एक चीज़, वापस आके धन्यवाद करना नहीं भूलना, उसको गवाही देना, उसने आपके लिए क्या भला भला बड़ा काम किया, क्या भलाई किया, वो भूलना नहीं है। ठीक है। इस प्रार्थना के बाद आपके जीवन में जो भी उत्तम काम परमेश्वर करता है, आप चाहें तो कमेंट में जाके ज़रूर लिखें परमेश्वर ने किस तरह से आपके जीवन में कार्य किया। दूसरों से ज़रूर बताएं और उन सबसे बढ़कर परमेश्वर को धन्यवाद ज़रूर दें। ज़रूर दें धन्यवाद और उसको कहें कि परमेश्वर तेरा शुक्र है, तूने मेरे लिए किया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय सुनने वाले जो भी भाई बहन पिता परमेश्वर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं मांगता हूँ प्रभु, इनकी कोई भी ज़रूरत हो सकती है, इनके जीवन में, इनके परिवार में पिता परमेश्वर, इनके प्रभु जी रिश्तों में, किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत हो सकती है पिता, नासरत के यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर मेरी ये प्रार्थना है प्रभु, इसी समय यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरी आत्मा अद्भुत तरीके से इनके जीवनों में बहे। जो लोग बीमार हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं इसी समय उस आत्मा को जो उनको बांध के बीमारी के रूप में बांध कर बैठी है, यीशु के नाम से उस आत्मा को मैं हुक्म देता हूँ, यीशु के नाम से उनके शरीरों को छोड़ के चली जाए। हर तरह की बीमारी की आत्मा मैं तुझे श्रापित करता हूँ, हुक्म देता हूँ, छोड़ इनको जा सदा के यीशु के नाम से। क्योंकि यीशु मसीह की आवाज़, यीशु मसीह की आत्मा की आवाज़ में होकर, उसके वचन की ताकत से, यीशु मसीह के नाम की ताकत से, उसके अभिषेक के द्वारा मैं तुझे डांटता हूँ, हुक्म देता हूँ, छोड़ जा यीशु के नाम से। इसी समय हर बीमारी छोड़ के चली जाए यीशु के नाम से। हर दुष्ट का कार्य, शैतान का कार्य टूट जाए इसी समय, भस्म हो जाए यीशु के नाम से। इसी समय प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जिनको पैसे की ज़रूरत है यीशु के नाम से प्रभु उनके लिए इंतज़ाम हो जाए, स्वर्ग से इंतज़ाम हो जाए यीशु के नाम से, इंतज़ाम हो जाए यीशु के नाम से, अद्भुत रीति से इंतज़ाम हो जाए। जिन लोगों के लिए प्रार्थना काफ़ी समय से कर रहे हैं, उत्तर नहीं मिला, जो भी बातों के लिए है प्रभु यीशु के नाम से रिलीज़ करता हूँ। आकाश में, मध्य आकाश में जो भी रुकावटें हैं टूट जाए इसी समय यीशु के नाम से। प्रभु तेरे दूतों को भेज इस समय इनके लिए कार्य होने पाए। इसी समय मैं हुक्म देता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से स्वर्गदूत जाएं और इनकी सारी ज़रूरतों के लिए जो जो इनको मदद चाहिए मदद करें, मदद करें, मदद करें। इसी समय यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग से मदद इनके लिए उतरे यीशु मसीह के नाम से, स्वर्ग से इनके लिए मदद समय उतरे यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा यीशु मसीह के नाम से मदद मिले, इनको मदद मिले। जो लोगों को आत्मिक रीति से प्रभु जी आशीष चाहिए, यीशु के नाम से आत्मिक अनशन पिता उनके ऊपर उतरे इसी समय, वो अभिषेक उनके ऊपर उतरे पिता परमेश्वर, बुद्धि का, ज्ञान का, समझ का अभिषेक प्रभु जी इनके ऊपर उतरे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। जो लोगों के मन में कोई बोझ है, कोई परेशानी है, जो किसी को बता नहीं सकते, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर तेरी आत्मा उनसे बात करे, उस बोझ को हटाए, दूर करे, यीशु के लहू के द्वारा पिता परमेश्वर शुद्ध करे, शुद्ध करे, शुद्ध करे, शुद्ध करे इस समय यीशु मसीह के नाम से। तूने कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु नासरी के नाम से पिता, जो भी किसी बोझ में है, परेशानी में है, किसी भी तरह की पिता विपत्ति में है, मुश्किल में है, यीशु के नाम से उनका बोझ हट जाए इसी समय प्रभु। तरस खा, तरस खा, तरस खा, तरस खा, क्योंकि तेरे सिवा तरस कोई खा नहीं सकता पिता परमेश्वर, मदद कर। मैं तेरा पुत्र होने के नाते, तेरा दास होने के नाते यीशु नासरी के नाम से मैं बोलता हूँ प्रभु जी, मेरी इस आवाज़ से खुदावंद प्रभु जी कि जो आत्मा तूने मुझे दी है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर में जीवन, आशीष, चंगाई, चमत्कार, अद्भुत काम और हर तरह की आशीष इन लोगों के लिए जो ज़रूरत है उनके हिसाब से इनको मिल जाने के लिए बोल देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आई स्पीक योर वर्ड फॉर द गॉड, द वर्ड ऑफ पावर एंड अथॉरिटी इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ लॉर्ड। टच देम एंड bless them and heal them, deliver them, do whatever they want you to do, Lord, for them. In the name of Jesus, help them, Heavenly Father. Encourage them to be in you. Prove that you're a living God. Prove that you're a living God. Prove that you're a living God. In the name of Jesus, I cancel every attack of enemy in Jesus' name. मैं यीशु के नाम से जो भी अनसीन पावर्स हैं, आकाश में, धरती के नीचे, ऊपर आकाश में जो भी विरोधी ताकतें हैं, यीशु के नाम से एक को बांधता हूँ, उनके कामों को डांटता हूँ। ये लोगों को रिलीज़ कर पिता इस समय यीशु के नाम से, कि जो भी दुष्ट की आत्मा इनके जीवन के विरुद्ध में काम करे, डांटता दूर हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा दूर हो जाए। तेरा धन्यवाद, तेरा लहू हम सब पर हो यीशु के नाम से पिता। इसी समय खुदावन तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु जी सारे जुए टूट जाए, मदद कर। धन्यवाद पिता, सारी महिमा अगर आपको मिले, मदद
जो लोग तुझे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तेरी आत्मा उनसे बातचीत करे। धन्यवाद पिता, सारी महिमा आदर आपको देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। सो भूलिएगा नहीं, परमेश्वर को वापस आके धन्यवाद देना है। गॉड ब्लेस यू।